अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन बाइंग प्रोसेस इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ई मार्केट प्लेसेस एग्जिस्ट करते हैं, लाइक पाकिस्तान में द्रास.pk, OLX और इस तरह 24hours.pk, trader.com.pk। तो इस तरह के और बहुत सारे वेब पोर्टल्स हैं जहां पे इवन दो के कंपनी स्पेसिफिक वेब पोर्टल्स भी हैं, लाइक गुल अहमद की भी वेबसाइट है, चेनवन वालों की वेबसाइट है, चेजअप वालों की वेबसाइट है। तो वहां से आप बहुत सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं। लेकिन बीइंग ई कॉमर्स स्टूडेंट्स और पर्टिकुलरली ऐसे लोग जो अभी बिगनिंग स्टेजेस पे हैं, उनको नहीं पता कि ऑनलाइन बाइंग कैसे होती है और क्या तरीक़ाकार होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि जब आप ऑनलाइन बाइंग करने जाते हैं तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक फ्लो डायग्राम नज़र आ रहा है और ऑनलाइन इन्वायरमेंट में अप्रोक्सीमेटली कुछ इसी तरह ही एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्री शॉपिंग एक्टिविटीज। मीन्स कि जब आप कुछ चीज़ें बाय करना चाहते हैं तो बाय करने से पहले आप सोचते हो कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए तो कौन सा ब्रांड चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कुछ प्राइस के हवाले से कुछ चीज़ें। इसी तरह कहाँ से आपको बाय करना चाहिए, पेमेंट आप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आप सोचते हो। आप इवन दो कि अपने फैमिली मेम्बर से भी मेकिंग में हेल्प लेते हो कि एक चीज़ मैंने बाय करनी है तो वो किस तरह की बाय करनी चाहिए, कहाँ से बाय करनी चाहिए। फ्रेंड्स से इवन दो कि आप एडवाइस लेते हैं, अपने कुलीग से लेते हैं। तो प्री शॉपिंग एक्टिविटीज़ में बेसिकली आप अपना माइंड सेट बना रहे होते हैं कि क्या चीज़ बाय करनी है और क्या चीज़ बाय नहीं करनी। तो जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या चीज़ बाय करनी है और कहाँ से बाय करनी है, तो फिर आप किसी एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पे जाते हैं और वहाँ से यू देन स्टार्ट सर्चिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेकंड स्टेप इंटर ई शॉप। तो लाइक फॉर एग्जांपल द्रास.pk पे आप चले गए, OLX पे चले गए, गुल अहमद पे चले गए या trader.com.pk पे आप आ गए और आप वहाँ पे इंटर हो चुके हैं। नो लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, कैटलॉग्स आर देयर, मेन्यूज आर देयर, इवन स्लाइडर्स आर देयर। आप वहाँ से फर्दर आप उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चीज़ें जब सर्च कर रहे होते हैं तो अगर आपने उन वेबसाइट से चीज़ें बाय करनी है तो आपको वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है या खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। और वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, इवन दो के पासवर्ड, सिक्योरिटी, प्राइवेसी स्टेटमेंट्स और कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे आप टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करते हैं और फिर क्लिक करके आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। नॉर्मली जो होता है कि आप वैसे वेबसाइट पे जाते हो और अभी आप सर्च कर रहे होते हो, अभी आपने कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया होता, जस्ट यू आर सर्चिंग और ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स। तो सम टाइम मीन्स कि सर्चिंग की एक्टिविटी आप पहले कर रहे होते हैं और सम टाइम आप रजिस्टर पहले कर लेते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, लाइक आप द्रास.pk से चीज़ें बाय करते रहते हैं, तो आप सिंपली जाते हैं और लॉगिन हो जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर सीक्वेंस के लिहाज से हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो रजिस्टर, सिक्योरिटी, प्राइवेसी स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज़ें। फिर जब आप लॉगिन हो जाते हो वेबसाइट में, अब आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हो तो आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हो। तो फिर उसके बाद आप ई कैटलॉग्स को सर्च करते हो। कैटलॉग्स बेसिकली प्रोडक्ट लिस्टिंग को कहते हैं कि ऑनलाइन वेबसाइट पर आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग की हुई, उनके मेन्यूज बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक का मेन्यू है, क्लॉथिंग का मेन्यू है, ठीक है, और बहुत सारी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके मेन्यूज हैं, वो आपने कैटलॉग्स में लिस्ट की होती हैं और कोई भी शख्स आसानी से वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो आप ई कैटलॉग्स को नॉर्मली सर्च करते हैं। जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनमें मर्चेंट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड होता है और मर्चेंट सॉफ्टवेयर में कैटलॉग्स और कार्ट और पेमेंट की चीज़ें इंटीग्रेटेड होती हैं। और डेफिनेटली आप अपने अकाउंट से ही कैटलॉग्स को एक्सेस कर सकते हैं। सम टाइम अगर आप लॉगिन नहीं हो तो आप वैसे भी कैटलॉग्स को देख सकते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट्स सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट के अंदर हमारे पास सर्च का मैकेनिज्म भी होता है। एक तो ये हो ना कि आप कैटलॉग्स में जाके ड्रैग एंड ड्रॉप में कैटलॉग्स हैं या वैसे कैटलॉग शो हो रहे हैं लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, वहां से आप सर्च करते हैं। सम टाइम सर्च का मैकेनिज्म भी होता है वहां पे कि आप कीवर्ड्स लिखते हैं और कीवर्ड्स लिखने के बाद उस कीवर्ड्स के अगेंस्ट बहुत सारी प्रोडक्ट्स नीचे आपको शो हो जाती हैं। तो उसको हम सर्च मैकेनिज्म कहते हैं। सर्च ई कैटलॉग अलग चीज है
कि वो आप कैटलॉग्स में सर्च करते हैं, और अगर आप कैटलॉग में सर्च नहीं करना चाह रहे, आप कीवर्ड्स की बेस पे सर्च करना चाह रहे हैं, तो सर्च का मैकेनिज्म भी नॉर्मली वेबसाइट्स में होता है। हेडर में अगर आप देखें तो नॉर्मली ई कॉमर्स की वेबसाइट्स में हेडर्स में वो सर्च का मैकेनिज्म होता है, वहां से आप सर्च कर लेते हैं। फिर आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको शो हो जाती हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट करते हो, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, फीचर्स क्या है, डिज़ाइन क्या है, कलर्स क्या है, उसकी वारंटी क्या है, कितने दिनों में डिलीवर होगी, रिटर्न पॉलिसी क्या है। आप इस तरह की चीज़ें देखते हो, हर प्रोडक्ट के साथ साथ सारी इंफॉर्मेशन होती है। और आप सम टाइम दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हो उनकी प्राइसेस के लिहाज से, उनके फीचर्स के लिहाज से। अगर वेबसाइट में उस पर्टिकुलर ई मार्केट प्लेस में इस तरह का फीचर है कि आप प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो बेस्ड ऑन द प्राइस, द फीचर्स, देन यू कैन डू इट। समटाइम कुछ वेबसाइट्स में कंपेयर का फीचर नहीं होता, तो वहां पे आप ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप वेंडर के साथ या सेलर के साथ थोड़ा कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, यू वांट टू डिस्कस समथिंग, यू वांट टू निगोशिएट, तो वहां पे चैट का ऑप्शन भी होता है, आप वहां पे उससे साथ चैट भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपना माइंडसेट बना लें कि जी हाँ, चीजें आपने सर्च कर ली है, जब आप चीजें सर्च कर लेते हैं तो फिर आपके पास नॉर्मली तीन ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी और आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट से बाय नहीं करना चाह रहे, तो आप सिंपली वहां से एग्जिट हो जाते हैं और आप फर्दर कोई प्रोडक्ट और भी सर्च नहीं करते और ना वहां पे कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फर्दर, तो फिर आप या तो चीज को बाय कर लेते हैं, ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। अभी भी अगर आप क्लियर नहीं है, यू स्टिल वांट टू इवेल्युएट द प्रोडक्ट फर्दर, or you want to find out more products, or you want to evaluate or examine the products based on the reviews, तो फिर आप फर्दर दोबारा फिर जाके उन प्रोडक्ट्स को सर्च करते हो और उनको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हो। तो जब आपकी ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, नो यूर कॉन्फिडेंट कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए, फिर आप उसको ऐड टू द शॉपिंग कार्ट करते हो। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिटेल प्रोडक्ट पेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फोन आपको पसंद आया, आप उसमें क्लिक करते हो, उसका डिटेल पेज ओपन हो जाता है और प्राइस के साथ ही ऐड टू द कार्ट का बटन होता है, और उसके साथ नंबर ऑफ यूनिट्स का भी बटन होता है कि अगर आप एक यूनिट बाय करना चाह रहे हैं, दो बाय करना चाह रहे हैं, तीन करने, तो वहां पे आप ऐड करके ऐड टू द शॉपिंग कार्ट कर सकते हैं। जब आप ऐड टू द शॉपिंग कार्ट कर लेते हैं तो फिर आप चेकआउट भी कर सकते हैं। वहां पे शॉपिंग कार्ट ये होता है कि एक प्लेस होती है या एक बॉक्स होता है जहां पे आप सारे प्रोडक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं। आपको एक प्रोडक्ट पसंद आई, दो आई, तीन आई, चार आई, आप उसको ऐड टू द कार्ट, ऐड टू द कार्ट, वहां पे आपकी सारी प्रोडक्ट इकट्ठी हो रही है, बाद में एक ही बिल बन जाता है। आप बिल्कुल ई कॉमर्स शॉपिंग कार्ट को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप किसी फिजिकल स्टोर में जाते हैं और वहां पे टोकरी रखी होती हैं या ट्रॉली रखी होती है, जिसको आप अपने हाथों के साथ उठा के और चलाते हुए, अगर ट्रॉली है तो उसको आप आगे उठा के लेके जाते हैं और जहां जहां आपको प्रोडक्ट अच्छी लगती हैं आप उठा उठा के उस ट्रॉली में या उस बास्केट में डालते चले जाते हैं। और फिर दोबारा जब वापस काउंटर पे आते हैं, जब आप अपनी सारी शॉपिंग कर लेते हैं, तो आपकी बास्केट में या ट्रॉली में काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हो चुकी होती हैं। फिर वहाँ पे आप काउंटर पे बिल पे करते हैं। तो ये जो ऐड टू द कार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली उसी बास्केट या ट्रॉली की तरह ही चीज़ होती है, लेकिन ये फिजिकल नहीं होती, ऑनलाइन होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा इंप्रेशन उसकी निस्बत डिफरेंट होता है। लेकिन इसका जो आइकॉन या सिंबल होता है वो एग्जैक्टली ट्रॉली या बास्केट वाला ही होता है, ताकि कस्टमर को या यूजर को थोड़ी सी वो वाली फीलिंग आए कि आप बास्केट में प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। तो जब काउंटर पे आकर पेमेंट करते हैं तो एग्जैक्टली इसी तरह चेकआउट भी वैसा ही ऑप्शन होता है। जब आप व्यू कार्ट करते हो, व्यू कार्ट में एक नीचे बटन होता है चेकआउट का, कि अब आप प्रोडक्ट की पेमेंट करना चाह रहे हैं, चेकआउट पे क्लिक करते हो तो फिर वो आपको पेमेंट ऑप्शन पे ले जाते हैं। वहां पे आपको शिपमेंट की ऑप्शन भी होती है कि आप किस एड्रेस पे प्रोडक्ट शिप करवाना चाह रहे हैं, डिलीवरी एड्रेस, और बिलिंग एड्रेस भी होता है कि आपके किस एड्रेस पे बिल आए। तो समटाइम ये दोनों शिपिंग और बिलिंग एड्रेस दोनों सेम होता है, समटाइम अगर आप अलग करना चाहें तो वो अलग भी कर सकते हैं। और पेमेंट में आपके पास पेमेंट ऑप्शन समटाइम एक से ज़्यादा भी होते हैं। अगर वेबसाइट ने आपको अलाउ किया है कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल पेमेंट से पेमेंट कर सकते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी चाहते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं। आप अपनी मर्जी का कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं और फिर आप उसको प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है पेमेंट ऑप्शंस कितने अलाउ किए हुए हैं। ये सम टाइम वेंडर के लिहाज से भी होते हैं, सम टाइम प्रोडक्ट के लिहाज से होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स चीपर होती हैं तो उसकी पेमेंट मेथड कुछ और होता है, कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होती हैं तो उसका पेमेंट मेथड माइट भी और लाइक नॉर्मली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि सेलर बायर को कहता है कि आप पहले पेमेंट करें, वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती।
लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो ऑनलाइन सेलिंग होती है वो कैश ऑन डिलीवरी होती है, और डेवलप कंट्रीज में भी कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा लोग विलिंग होते हैं कि वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पहले ही पेमेंट कर दें। डेवलपिंग कंट्रीज में क्योंकि अभी ये फिनोमेना आ रहा है और लोग स्टिल ट्रस्ट नहीं करते, रिलाई नहीं करते, इसलिए वो कैश ऑन डिलीवरी को प्रेफर करते हैं। इसलिए अगर आप ई कॉमर्स में काम करना चाह रहे हैं तो आप कस्टमर्स को कैश ऑन डिलीवरी का ज़रूर ऑप्शन दें, ताकि वो कॉन्फिडेंट हो कि प्रोडक्ट जब रिसीव हो जाएगी तो फिर वो पेमेंट करेगा। तो इस तरह जब आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देते हो तो आपकी पेमेंट वेरीफाई होके आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, और इस तरह आपका ये पूरा प्रोसेस, ऑनलाइन बाइंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है। और अब आप अपने अकाउंट में जाके, जो आपका कस्टमर अकाउंट होता है उसी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ जाके देख सकते हैं कि कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई ऑर्डर प्लेस हो गए। वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है और अभी ये प्रोसेसिंग में है। तो जैसे जैसे ऑर्डर फुलफिलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता जाता है वैसे वैसे वहाँ पे स्टेटस भी शो होता जाता है। फॉर एग्जांपल अभी आपने ऑर्डर प्लेस किया तो लिखा हुआ आ रहा होगा ऑर्डर प्रोसेसिंग में है, और अगर ऑर्डर अब कोरियर कंपनी के थ्रू डिलीवर हो रहा है तो लिखा हुआ आ रहा होगा कि ऑर्डर शिप हो चुका है, और जब डिलीवर हो जाएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है। तो इस तरह वहाँ पे एक स्टेटस बार चल रहा होता है, जिससे कस्टमर को काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मेरा ऑर्डर साहब कहाँ पहुँच गया है, किस मरहले में मेरा ऑर्डर है अभी। और अगर आप किसी भी मरहले में अपने ऑर्डर के बारे में मज़ीद मालूमात जानना चाहें तो आप सिंपली उनके कॉल सेंटर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो जब आइटम शिफ्ट हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि ऑर्डर अभी रास्ते में है, प्रोडक्ट मुझे डिलीवर हो जाएगी, तो अब यू आर इन द मोड ऑफ वेटिंग। और जब आइटम डिलीवर्ड हो जाता है तो फिर कस्टमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, और फिर आफ्टर पोस्ट कंजम्पशन बिहेवियर की बेस पे अपना एक्सपीरियंस भी कस्टमर दे सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट अच्छी लगी है तो वो पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी तो वो नेगेटिव कमेंट्स देते हैं वेबसाइट पे जाके, और अगर चाहें तो वो अपनी प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं, पेमेंट भी वापस ले सकते हैं, प्रोडक्ट रिप्लेस भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि सेलर ने किस किस्म की पॉलिसी दी हुई है उस ऑर्डर से रिलेटेड। समटाइम सेलर्स आपको मनी बैक गारंटी या वारंटी देते हैं, समटाइम वो आपको कहते हैं प्रोडक्ट रिप्लेस कर देंगे, सम कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी जवाब नहीं देते। तो इट डिपेंड्स। पाकिस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज में इस तरह के थोड़े से इश्यूज हैं कि ऑनलाइन जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो समटाइम आपको चीज़ें सही नहीं मिलती और वो समटाइम रिटर्न भी नहीं हो पाती। लेकिन अच्छे प्लेटफॉर्म जितने भी हैं लाइक trader.com.pk, दराज.pk, गुल अहमद, इन प्लेटफॉर्म्स पर आप कॉन्फिडेंस से चीज़ें बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल सेलर्स हैं, दे टेक केयर ऑफ देयर कस्टमर्स, और वो हैप्पी होते हैं कि उनके कस्टमर जो हैं पोस्ट कंजम्पशन एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं। इससे वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं। और आप एज ए कस्टमर जब भी आप ऑनलाइन बाइंग करें तो आप ऑर्डर रिसीव होने के बाद आप अपना एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज यू ज़रूर शेयर करें। उस वेंडर को भी रेट करें जिस वेंडर ने आपको वो प्रोडक्ट भेजी है, जहाँ से आपने वो प्रोडक्ट खरीदी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो वेंडर को पता चलता रहता है कि उनकी सर्विसेज कैसे, मार्केट में कस्टमर क्या परसीव कर रहे हैं, और वो वक्त के साथ साथ अपनी सर्विसेज इंप्रूव भी कर सकते हैं। दूसरे जो आप जैसे कस्टमर्स होते हैं वो भी आपके रिव्यूज़ पढ़ के, रेटिंग देख के वेंडर्स की एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि वेदर दे शुड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेंडर और नॉट। मैं trader.com.pk की वेबसाइट पे जाके ये सारा प्रोसेस आपको एक्चुअल में करके दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। और लोग ये देखें स्टेप्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं। कुछ स्टेप्स यहाँ पर शफल भी हो सकते हैं, कोई पहले हो सकता है कोई बाद में हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट इसी तरह के सारे स्टेप्स होते हैं। तो हम चलते हैं trader.com.pk की वेबसाइट पर, वहाँ पे जाके एक्चुअल में एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, आप कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। और जब आप ऑनलाइन बाइंग प्रोसेस में आते हैं तो आप सबसे पहले वेबसाइट में एंटर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम वेबसाइट में एंटर हो चुके हैं, और फिर हम यहाँ पर लॉगिन या ज्वाइन फ्री के बटन को यूज़ करके हम खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर हमारा ऑलरेडी अकाउंट है तो हम लॉगिन कर लेंगे सिंपल, अगर अकाउंट नहीं है तो हम इस पर क्लिक करके हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, हम खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो इसलिए मेरा यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड भी शो हो रहा है, मैंने इसको सेव किया हुआ है। अगर मैं ऑलरेडी रजिस्टर ना होता तो मैं इस ऑप्शन को यूज़ करके मैं खुद को रजिस्टर कर सकता। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस देता, यहाँ पे पासवर्ड देता। अगर एज ए कस्टमर मैं अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो बटन पे क्लिक करता,
और अगर मैं एज ए सेलर के तौर पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस बुलेट पे क्लिक करके फिर रजिस्टर पे क्लिक करता तो पूरा एक प्रोसेस शुरू हो जाता। तो राइट नो मैं अभी यहाँ से नहीं करना चाह रहा, तो मैं जस्ट लॉग इन हो जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ लॉग इन हो चुका हूँ और मेरे पास यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। तो ये एक सेकंड स्टेप के जब आप इंटर होते हो वेबसाइट में तो आप सबसे पहले क्या करते हो कि आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही आप अपनी किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आके बाइंग करना चाह रहे हो और सबसे पहले लॉगिन हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप ना लॉगिन हो, मैं लॉग आउट कर देता हूँ। और नॉर्मली यही होता है कि हम वेबसाइट पे आने के बाद प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं और प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए हम कैटलॉग्स को देखते हैं, क्योंकि अभी ये trader.com.pk इनिशियली लॉन्च हुई है तो लिहाजा इन्होंने अपने यहाँ पे मेन्यू में कोई बड़े कैटलॉग्स नहीं दिए हुए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दे दी हैं और इन कैटेगरीज से हम प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। लाइक क्लॉथिंग्स की कैटेगरी है, शूज़ की है, मेकअप की है, लैपटॉप्स की है, फोन्स की है। और अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट शो हो रही हैं। लेट्स से मोबाइल फ़ोन बाय करना चाह रहे हैं तो मैं इस फ़ोन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक पेज ओपन हो जाएगा जिसपे तमाम मोबाइल फ़ोन शो हो रहे होंगे, आप देख सकते हैं। अब ये देखें, ये जो लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है ये बेसिकली कैटलॉग है। मैं इस पर क्लिक करूँ ऑल कैटेगरीज पे, देख सकते हैं आप ये सारी कैटेगरीज यहाँ पे शो हो रही है कि एनिमल्स की है, एंटीक्स की है, ब्यूटी, फ्रेगरेंस, बुक्स, मैगजीन, क्लॉथिंग। और इसी तरह अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे भी मेन्यू शो हो रहा है। बेसिकली ये कैटलॉग है और इस कैटलॉग में हम किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी पे क्लिक करें तो हमारे पास वो वाली प्रोडक्ट यहाँ फिल्टर होकर शो हो रही होंगी। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मोबाइल फोन्स की काफ़ी सारी टाइप्स और कैटेगरीज शो हो रही हैं। हम किसी भी एक प्रोडक्ट को चूज करके हम उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एंड्रॉयड नोकिया 3.2 वाले मोबाइल फ़ोन पे 64 GB मोबाइल फ़ोन है। आप देखें यहाँ पर ये इसकी इमेज शो हो रही है, यहाँ पे इसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू विश लिस्ट। ये फीचर आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप इस प्रोडक्ट को अभी नहीं बाय करना चाह रहे हैं, जस्ट यू आर डूइंग विंडो शॉपिंग। तो विंडो शॉपिंग में यू जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट ए प्रोडक्ट। तो अगर अभी आप इस प्रोडक्ट को बाय नहीं करना चाह रहे, लेटर ऑन यू विल डिसाइड, तो आप इसको ऐड टू विश कर लेंगे तो ये आपकी ऐड टू विश लिस्ट में ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखें यहाँ पे टिक लिखा हुआ आ रहा है। अब ये ऐड टू विश लिस्ट में हो चुके हैं। यहाँ पे देखें, ये देखें ऐड टू विश लिस्ट, यहाँ पे ये विश लिस्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली प्रोडक्ट शो होगी। अगर आपने अकाउंट लॉगिन किया हुआ है अपना तो फिर ये आपकी विश लिस्ट वाली उसमें सेव होती रहेगी और जब आप लॉगिन होकर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी विश लिस्ट शो हो जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि प्रोडक्ट एडेड। और इसी तरह यहाँ पे एक कंपेयर का ऑप्शन भी है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये ऐड हो चुकी है और यहाँ पे ये हमारे पास कंपेयर का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाली प्रोडक्ट उसके साथ वहाँ पे शो हो रही होगी और फिर मैं एक से ज़्यादा मोबाइल फोन्स ऐड करके उनको आपस में कंपेयर कर सकता हूँ कि कौन सा मोबाइल फ़ोन मुझे बाय करना चाहिए। जैसे कि अभी राइट नाउ देखें, क्योंकि मैंने एक मोबाइल फ़ोन ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट फीचर्स के लिहाज से यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। तो बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट क्राइटेरियाज या एलिमेंट्स या ये कह सकते हैं फीचर्स, हम प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अभी राइट नाउ क्योंकि एक प्रोडक्ट है, आप अदर प्रोडक्ट्स जितनी ऐड करते जाएंगे यहाँ कंपेयर में आते जाएंगे तो यहाँ पे सारी इकट्ठी शो हो जाएंगी। मैं बैक जाता हूँ तो यहाँ इस तरह हमने बेसिकली देख सकते हैं, आप गो टू विश लिस्ट, यहाँ पे रेड कलर शो हो रहा है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे ये वाला कलर शो होगा। शुरू में जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे एडेड लिखा हुआ आ जाता है, इसी तरह यहाँ भी एडेड लिखा हुआ आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे इसकी प्राइस शो हो रही है और ये यहाँ पे डिस्काउंट भी शो हो रहा है कि यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस 18,900 थी लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस 17,580 है। यूनिट्स ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं जितने आप करना चाहें और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड टू द कार्ट बटन, ये रहा। आप इस ऐड टू द कार्ट बटन को जैसे ही यूज करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली प्रोडक्ट आपके यहाँ, ये देख रहे हैं ये सिंबल नजर आ रहा है जो कि एक बास्केट या बॉक्स का है जिससे एक इंप्रेशन मिल रहा है कि टोकरी है, बेसिकली ये प्रोडक्ट इसमें ऐड हो जाएगी। आप इस प्रोडक्ट को ऐड करने से पहले आप इवेल्युएट करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे शिपिंग की डिटेल आ रही होती है कि 1 से 3 दिनों में आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर होगी। स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के डिफरेंट फीचर्स के अगेंस्ट क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। आप इसकी बेस पर डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट और नॉट।
और इसी तरह रिव्यूज भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं कह रहा था कि जो पास कंज्यूमर होते हैं उनको अगर आपने अलाउ किया हुआ है कि वो प्रोडक्ट पे आपने रिव्यू दे सकें तो वो रिव्यू यहाँ पे दे सकते हैं। रिव्यूज और रेटिंग दोनों ही जो पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, न्यू कस्टमर होते हैं, उनको यहाँ पे शो हो रही होती है। अभी राइट नो इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी रिव्यू नहीं है और कोई भी रेटिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 शो हो रहा है, यहाँ पे कोई रिव्यू भी शो नहीं हो रहा। अदरवाइज अगर होती तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता। इसी तरह वेंडर इन्फो पे देखें तो ये प्रोडक्ट्स सेल करने वाला कौन है उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। ये फोन सिटी का स्टोर है, इस पर क्लिक करेंगे इसको पूरा स्टोर ओपन हो जाएगा। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि फोन सिटी का ये पूरा स्टोर ओपन हो चुका है। यहाँ पे इसकी तमाम प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज शो हो रही हैं और यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ये सर्च का भी है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई है, यहाँ पे रिव्यूज भी है, शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक इन्होंने 3 प्रोडक्ट सोल्व कर दिए, ये यहाँ पे शो हो रहा है और इस तरह की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिटेल के साथ। तो हम बात कर रहे थे ये, तो अगर आप इस स्टोर की लोकेशन देखना चाह रहे हैं, फिजिकली कहाँ लोकेट करते, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खानेवाल में लोकेट कर रहा है। ये वाला फीचर नॉर्मली ई मार्केट प्लेस में नहीं होता, वो इसको हाइड कर देते हैं बिकॉज दे डोंट वांट के उनकी फिजिकल लोकेशन शो हो। जैसे कि दराज डॉट पी के वो ये वाला फीचर नहीं देंगे, सिर्फ trader.com.pk में ये वाला फीचर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सेलर की फिजिकल लोकेशन कहाँ है। अगर आप जाना चाहें तो आप वहाँ पे जा भी सकते हैं, फिजिकली उनसे मिल भी सकते हैं। उसी तरह मोर प्रोडक्ट्स का फीचर है। I mean, इस तरह आप पूरी प्रोडक्ट को इवेल्युएट करने के बाद, कंपेयर करना चाह रहे हैं, कंपेयर करने के बाद फिर आप ऐड टू द कार्ट करें। जैसे अब मैं इस प्रोडक्ट को ऐड टू द कार्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि दिस प्रोडक्ट हैज बीन एडेड टू योर कार्ट। अब ये ऐड हो चुकी है। अगर आपने कोई और प्रोडक्ट ढूंढनी है तो आप वापस जाएं, लेट्स से ट्रेडर कि मैं होम पेज पे चला जाता हूँ या इस शॉप वाले पेज पे चला जाता हूँ। अब मैं लेट्स से इस प्रोडक्ट को भी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये इस प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी प्राइस है और यहाँ पे इसकी कुछ और इमेजेस भी शो हो रहे हैं। ये एक चार्जर है बेसिकली, और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन, शिपिंग और रिव्यूज, वेंडर और वो सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन शो नहीं हो रही। अगर वेंडर ने इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी तो यहाँ पे शो नहीं होगी। तो ये फीचर्स बेसिकली चेंज होते रहते हैं, जैसे ही वेंडर अपनी प्रोडक्ट लगाता है उसी तरह के फीचर यहाँ पे शो होते हैं। अब मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ, ऐड टू द कार्ट। ये प्रोडक्ट भी ऐड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इस 2 प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं और उनकी टोटल प्राइस जो है वो 20,779 है। अब मैं पेमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखें चेकआउट आ रहा है। मैं व्यू कार्ड भी कर सकता हूँ, चेकआउट भी कर सकता हूँ। चेकआउट से मीन आप डायरेक्ट पेमेंट ऑप्शन पे चले जाएंगे और वहाँ पे शिपिंग डिटेल देंगे। अगर व्यू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले व्यू कर लें। नॉर्मली प्रोसेस ये होता है कि कस्टमर सबसे पहले व्यू करता है, व्यू करने के बाद फिर डिसाइड करता है कि कौन से प्रोडक्ट उसे चेकआउट पे लेके जाने चाहिए और कौन से नहीं लेके जाने चाहिए। इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि 2 प्रोडक्ट शो हो रही हैं और इनकी क्वांटिटी 111 है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राइट नो यहाँ पर एक प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पर 17,580 है। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो और इंटर प्रेस करूं तो यहाँ पर प्राइस चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि अब 35,160 है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ। इसी तरह टोटल प्राइस यहाँ पर हमें शो हो रही होगी 38,359 रुपए। अब अगर आप इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप जैसे इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट टू बाय मोबाइल फ़ोन, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पे आप प्राइस सैमसंग वायरलेस चार्जर पैड की जो प्राइस है 3,199 रुपए और एक क्वान्टिटी है और यहाँ पर इसकी प्राइस शो हो रही है। अब मैं चेकआउट करना चाह रहा हूँ। चेकआउट करने से पहले अगर वेंडर ने कोई कूपन कोड दिया हुआ है जो डिस्काउंटेड कोड होता है बेसिकली, वो यहाँ पे दे सकते हैं और अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वो डिस्काउंट होके कम प्राइस यहाँ पे शो हो रही होगी। लेट से 500 रुपये का डिस्काउंट दिया हुआ है तो 500 रुपये इस प्राइस से माइनस होके यहाँ पे शो हो रहे होंगे और फिर आप प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट। ओके, आप देख सकते हैं जैसे मैंने चेकआउट किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे बिलिंग एड्रेस से डिटेल मांग रहा है और यहाँ पर शिपिंग डिटेल भी मांग रहा है। अगर मैं लॉग इन हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन फैच कर लेगा मेरी जो मैंने दी हुई है। अगर मैं लॉगिन नहीं हूं तो नहीं करेगा। अब मैं सबसे पहले लॉगिन हो जाता हूं। लॉगिन होने के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूं। लॉगिन होने के लिए हमने ये वाला ऑप्शन यूज किया। अगर हम चाहें तो हमारे पास उसी पेज के ऊपर भी लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं रिटर्निंग कस्टमर। अगर आप पहले से कोई
वेबसाइट के कस्टमर हैं तो आप क्लिक हेयर करके लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक ऑप्शन शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ, लॉगिन और देखिए यहाँ पे डिटेल आ गई। क्योंकि मैं रिटर्निंग कस्टमर हूँ तो इसलिए मेरा ईमेल और पासवर्ड मेरे इस कंप्यूटर के लिहाज से सेव है, और मैं अभी इस लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं अपने दोबारा इसी व्यू कार्ट में जाता हूँ और वहाँ से मैं इसको प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ, और अब आप देखें कि यहाँ पे मेरी बिलिंग डिटेल आ रही है। देख सकते हैं नाम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, और शिपिंग एड्रेस यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमसेट यूनिवर्सिटी। इसी तरह बाकी एड्रेस, और आप अपना टाउन, कंट्री, प्रोविंस, जिप कोड दे सकते हैं, और यहाँ पे अगर कोई नोट लिखना है तो वो भी नोट लिख सकते हैं। क्या आप वेंडर को बताना चाह रहे हैं कि मुझे प्रोडक्ट फास्टर डिलीवर कर दो, या कोई और बात करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे करेंगे तो ये वेंडर को वहाँ पे शो हो जाएगा। अब अगर आप देखिए यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर ऑर्डर ये है सैमसंग वायरलेस चार्जर और इसकी प्राइस ये है, फ्री शिपिंग है। अगर कोई शिपिंग चार्जेस होते लट से 200 रुपये तो यहाँ पे शो हो जाते हैं और वो ऐड हो जाते हैं इसके साथ, लेकिन क्योंकि फोन सिटी फ्री शिपिंग दे रहा है तो इसलिए यहाँ पे चार्जेस ऐड नहीं हुए। अब आपके पास ऑप्शन हैं कि आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं इन अकाउंट्स में, या फिर आप जैज़ कैश, इजी पैसा, यूबीएल ओमनी में पेमेंट डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाह रहे हैं तो इस प्रोडक्ट के लिहाज से ये कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो लेट्स से मैं कैश ऑन डिलीवरी करना चाह रहा हूँ तो मैं इस थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा कि आई हैव रेड एंड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और प्लेस ऑर्डर करता हूँ। जैसे आप प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑर्डर रिसीव हो गए, ऑर्डर नंबर ये है, इस डेट को हुआ, ये ईमेल आईडी है, इतनी प्राइस है, ये कैश ऑन डिलीवरी है, ये प्रोडक्ट की डिटेल है यहाँ पे, और यहाँ पे बिलिंग एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे शिपिंग एड्रेस लिखा हुआ है। ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि कस्टमर दोबारा वेरीफाई कर ले कि कहीं बिलिंग एड्रेस में, शिपिंग एड्रेस में गलती तो नहीं, कहीं आपकी ऑर्डर डिटेल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फर्दर आप अपने अकाउंट में जाके भी देख सकते हैं। यहाँ ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑर्डर वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये आपका कस्टमर डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट नो 4 ऑर्डर शो हो रहे हैं। जो अभी रिसेंटली मैंने ऑर्डर प्लेस किया है वो ये वाला है, 10,226 नंबर है, और ये प्रोसेसिंग स्टेटस शो हो रहा है। जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे जैसे नीचे 2 ऑर्डर्स लिखे हुए आ रहे हैं कंप्लीटेड, तो ऐसे स्टेटस चेंज हो जाते हैं। और अगर आप अपने ऑर्डर्स को व्यू करना चाह रहे हैं तो इस पर व्यू पे क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है। आप लोगों ने इस सारे प्रैक्टिकल प्रोसेस से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि बेसिकली ई मार्केट प्लेस में ऑनलाइन बाइंग का प्रोसेस क्या होता है। अगर आज की इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।